गॉस थ्योरम गॉस थ्योरम गॉस थ्योरम। बेटा चिंटू समझ ले गॉस थ्योरम। हेलो नॉलेज के दीवानों, आपका स्वागत है फिजिक्स फेम चैनल पर। और आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ एक स्पेशल पर्पस से, और वो ये है कि गॉस थ्योरम इंपॉर्टेंट तो है, ये आप सबको पता है, लेकिन इसमें एक छोटी सी ट्रिक और है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, उसे हम समझेंगे छोटी सी प्यारी सी वीडियो में। तो आप वीडियो में पूरे बने रहें और उस कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए क्या है, आपने देखा कि गॉस थ्योरम से हम फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं, और वो फ्लक्स कितना होता है, वो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अगर सपोज करो मैं यहां पर एक चार्ज लेता हूं और ये मैं गॉसियन सरफेस ले लेता हूं, तो इस गॉसियन सरफेस से इस चार्ज से जो फ्लक्स बना वो ये है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो फाई है, ये जो फ्लक्स है, ये इस सरफेस के सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता, जैसा कि आप सबको पता है। अब बात क्या है, अब सवाल क्या है, इसमें नया क्या है? तो नया ये है कि अगर हम इस चार्ज को इस सरफेस के अंदर रखे हुए हैं, जो कि एक इमेजिनरी सरफेस है, गॉसियन सरफेस है, उससे फ्लक्स इतना है। लेकिन अब पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि ये जो चार्ज जिस मीडियम में रखा हुआ था, इस टाइम या तो वो एयर है या फिर वो वैक्यूम है। लेकिन अगर हम इसके बीच में एक मीडियम डाल देते हैं और उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, और ये आपकी गॉसियन सरफेस है, ये आपकी गॉसियन सरफेस है। अब फ्लक्स कितना होगा? ठीक है, ये चार्ज भी वही है, गॉसियन सरफेस भी वही है, लेकिन अब इसमें जो इंटरवेरिंग मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। तो अब गॉसियन सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा उसके लिए नया फॉर्मूला क्या होगा? तो उसके लिए नया फॉर्मूला होगा फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। अगर ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इस इंटरवेरिंग मीडियम का, और आप सभी को पता, आप अच्छे से जानते हैं कि जो होता है के एप्सिलॉन नॉट, इसको आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन यानी कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन, ओनली एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो ये, अब इसके ऊपर आपसे कैसे कहा जा सकता है, आपसे कहा जा सकता है कि एक चार्ज है एक सरफेस के अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर, इससे जो फ्लक्स निकल रहा है वो 10 है। ठीक है, फ्लक्स की यूनिट आप जानते हैं, कैसे निकालेंगे अगर आप भूल जाए, क्योंकि फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, जहां पर ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलाम, यानी कि एन अपॉन सी इंटू ये जो आपका एरिया है, एरिया वेक्टर, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम, या न्यूटन कूलाम इनवर्स मीटर स्क्वायर। राइट, ओके, तो इसकी हो गई, इसकी यूनिट आप लिख सकते हैं न्यूटन कूलाम इनवर्स मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये फ्लक्स है। अब इन्होंने कह दिया कि फ्लक्स इतना है, लेकिन अब हमने इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया कि जिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू है इंटरवेरिंग मीडियम के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 2 है। तो अब यहां पर फ्लक्स कितना होगा? तो आपको कुछ नहीं करना, फाई का आपको ये मिल ही गया। अगर हम इससे देखें तो ये इस टाइम हमारे किसकी वैल्यू, फाई इज इक्वल टू ये है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, लेकिन हमने इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया, तो अब फाई कितना हो गया, क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसे देखता हूं, ये नया वाला फ्लक्स है मेरा, तो अब नए वाले फ्लक्स को अगर मैं देखता हूं, ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट पहला वाला फ्लक्स है, तो फाई अपॉन के हो जाता है। और जब ये फाई अपॉन के हो गया, यहां पर आपको 10 से डिवाइड करोगे, मतलब 10 को डिवाइड करोगे 2 से, तो अब आपको नया फ्लक्स मिलेगा 5 न्यूटन कूलाम इनवर्स मीटर स्क्वायर। इट इज द राइट आंसर। फिर मैं आपसे मिलूंगा नए टॉपिक के साथ, नई उमंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, सी यू अगेन।